आज का टॉपिक है हमारा ब्लड, क्लास 6। हम आज डिस्कस करेंगे ब्लड। आप सब लोगों ने तो ब्लड के बारे में सुना ही होगा कभी ना कभी किसी न किसी टॉपिक पे। तो ब्लड जो होता है बेटा, हमारे बॉडी के अंदर रेड कलर फ्लूइड होता है जो कि ब्लड वेसल्स के साथ फ्लो करता है। विद द हेल्प ऑफ ब्लड इट फ्लोज थ्रू आउट द बॉडी। इसका फंक्शन ये होता है कि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है डिफरेंट टिश्यूज़ और सेल्स को हमारी बॉडी में जो प्रेजेंट हैं, क्योंकि हमारी बॉडी के हर पार्ट्स जो काम कर रहे हैं या जो काम करने के लिए अवेलेबल हैं उन सबको ऑक्सीजन चाहिए कंटिन्यू करने के लिए। इट ऑल्सो कलेक्ट मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम ऑल बॉडी सेल्स फॉर एक्सक्रिएशन। और जो हमारा ब्लड होता है ये मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करता है हमारी बॉडी से एक्सक्रिएट करने के लिए। आप सब लोगों के मन में एक क्वेश्चन होगा कि मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। तो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ होती हैं, जो भी डाइजेशन प्रोसेस तुम कुछ खाते हो होता है तो सब डाइजेस्ट होता है। तो जो इसमें मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में जो कुछ भी तुम्हारी बॉडी के लिए यूजफुल होता है एब्जॉर्ब कर लेती है तुम्हारी बॉडी, और जो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बच जाता है जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड हो गया जो तुम्हारी बॉडी को नीड नहीं है, तो वो ब्लड बाकी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी से ले आके वापस एक्सक्रिएट करने के लिए हेल्प करता है। ब्लड के कंपोनेंट्स क्या होते हैं? ब्लड के कंपोनेंट में एक आता है प्लाज्मा, जो कि प्लाज्मा जो है मेजर कंपोनेंट होता है ब्लड का, और ये स्ट्रॉ कलर फ्लूइड होता है। स्ट्रॉ कलर मतलब तुम लोगों ने गांव में कभी न कभी किसी न किसी से तो भूसा का नाम सुना होगा, बिल्कुल स्ट्रॉ होता है वो, उसी को बोलते हैं स्ट्रॉ कलर। तो इसमें कम से कम 90% वाटर होता है, इसीलिए इसको मेजर कंपोनेंट ऑफ द ब्लड कहा जाता है। और ब्लड में और भी चीज़ें होती हैं जैसे कि तुम लोग देख सकते हो डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन होती हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। इसके साथ साथ हम आगे डिस्कस करेंगे कि ब्लड सेल्स क्या होते हैं, जैसे वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, प्लेटलेट्स। वाइट ब्लड सेल्स को आरबीसी, वाइट ब्लड सेल्स को डब्ल्यूबीसी और रेड ब्लड सेल्स को आरबीसी और प्लेटलेट्स हम ऐसा कहते हैं। आगे हम और डिस्कस करें, एक बार डिटेल में तुम लोग ये पूरी टॉपिक्स को देख लो जो कुछ भी हम लोगों ने अभी तक डिस्कस किया है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास टॉपिक है आरबीसी को और डिटेल में डिस्कस करना है हमको। आरबीसी को हम कहते हैं एरिथ्रोसाइट। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आस्क्ड इन प्रीवियस ईयर्स। एरिथ्रोसाइट्स कहते हैं, आरबीसी इज ऑल्सो नोन एज एरिथ्रोसाइट्स। ये एमसीक्यू टाइप्स में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसके बाद तुम लोगों को पता होगा कि आरबीसी जो होता है, आरबीसी का कलर रेड होता है। तो तुम लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है आरबीसी रेड क्यों होता है? तो बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ रेड पिगमेंट दैट इज नोन एज हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन में हीम जो लिखा है बेटा, इसका मीनिंग होता है आयरन। और ये जो आरबीसी में हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है ये ऑक्सीजन कैरी करता है, ऑक्सीजन कैरी करता है डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडीज में। हमारा ब्लड होता है, ब्लड में कंपोनेंट में प्लाज्मा आ जाता है, प्लाज्मा में 90% वाटर होता है। इसके साथ साथ कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं, प्रोटीन्स होते हैं, ब्लड सेल्स होते हैं। उसके साथ साथ जब आरबीसी को और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे तो आरबीसी में हमारे हीमोग्लोबिन होता है और जो कि ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। अब आप आगे बात करेंगे कि डब्ल्यूबीसी क्या होता है। डब्ल्यूबीसी का फुल फॉर्म होता है वाइट ब्लड सेल्स। इट इज ऑल्सो नोन एज ल्यूकोसाइट्स। तुम लोगों को ये इसका दूसरा नाम याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे आरबीसी का एरिथ्रोसाइट्स, डब्ल्यूबीसी का ल्यूकोसाइट्स। इसी तरीके से हम प्लेटलेट्स को कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। व्हाट? थ्रोम्बोसाइट्स। चलो हम पहले डब्ल्यूबीसी को डिस्कस करते हैं। डब्ल्यूबीसी जो है बेटा ये प्रोटेक्ट करता है हमारी बॉडीज़ को डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म से। जो डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है उससे हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करने में हेल्प करता है डब्ल्यूबीसी। इसी के साथ साथ ये डिफेंड करता है इन्फेक्शन से हमारी बॉडी को, मतलब हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाता है। आप लोगों को ये सारे ब्लड सेल्स के फंक्शन याद होने चाहिए, ये बेसिक सी बातें हैं, आनी चाहिए बेटा। एक दो बार पढ़ लोगे, इसमें कुछ भी नया नहीं है, अच्छे आराम से याद हो जाएगा। अब आया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो है बेटा इसमें इसको कहते हैं थ्रोम्बोसाइट्स। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये ब्लड क्लोटिंग में हेल्प करता है। कभी ना कभी तुम लोगों को जब कभी चोट लगी होगी हाथ में तो ब्लीडिंग के बाद थोड़ी देर के बाद अगर वो ब्लड क्लोटिंग हो जाता है, एक थक्का, ब्लड का थक्का सा जम जाता है, तो उसे वो किसकी वजह से होता है? बिकॉज ऑफ प्लेटलेट्स विच इज़ ऑल्सो नोन एज थ्रोम्बोसाइट्स। ओके, तो ये जो फर्दर ब्लीडिंग, आगे लगातार ब्लीडिंग ना हो तो उसको, ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है, रोकता है इन केस ऑफ इंजरी, जब कभी भी चोट लग जाता है। तो एक बार हम रिकैप करेंगे, रिकैप्चुलेशन करेंगे कि जो कुछ भी अभी तक हमने पढ़ा।
मैंने बताया तुम लोगों को ब्लड क्या होता है, रेड कलर का फ्लूइड होता है जो कि हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के साथ के हेल्प से फ्लो करता है और ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स कैरी करता है डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। उसके साथ साथ ये मेटाबॉलिक वेस्ट को कलेक्ट करता है एक्सक्रिएशन के लिए। उसके बाद तुम लोगों ने कंपोनेंट ऑफ द ब्लड पढ़ा जिसमें प्लाज्मा था। प्लाज्मा मेजर कंपोनेंट है ब्लड का, ये 90% वाटर कैरी करता है। स्ट्रॉ कलर होता है इसका। इसके साथ साथ कुछ डिजॉल्व सॉल्ट्स होते हैं ब्लड में, प्रोटीन होता है और ब्लड सेल्स होता है। हमने ब्लड सेल्स को फर्दर डिस्कस किया जिसमें WBC, RBC और प्लेटलेट्स था। आगे मैंने तुम लोगों को बताया कि RBC जो होता है उसको एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। RBC में एक रेड कलर का पिगमेंट होता है जिसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं और ये ऑक्सीजन कैरी करने में हेल्प करता है। देन फर्दर डिस्कशन में मैंने बताया WBC ल्यूकोसाइट्स कहा जाता है और ये डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से हमको प्रोटेक्ट करता है और ये हमारी बॉडी को डिफेंड करता है इन्फेक्शन होने से, मतलब हमारी बॉडी को इन्फेक्शन होने से बचाता है। आगे है प्लेटलेट्स जिसको हम दूसरे नाम के साथ जानते हैं थ्रोम्बोसाइट्स और ये ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। जब भी कभी तुम लोगों को इंजरी होगी तो ब्लीडिंग को प्रिवेंट करता है प्लेटलेट्स। ऑल राइट बच्चों, एक बार वापस से तुम लोग इसको रिकैप कर लेना, रिवाइज कर लेना। मुझे लगता है तुम लोगों को बहुत इजी होगा। बाकी कोई चीज़ किसी को नहीं समझ में आता है तो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो, मैं वापस से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगी बहुत डिटेल में। थैंक यू सो मच।